जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम हिस्ट्री को शुरू से पढ़ाते हैं। देखिएगा कि हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जो जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। देखेंगे पहला जो है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक। तो हम लोग क्या देखे कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के रूप में बांटे हैं। कहा जाता है प्रागैतिहासिक में जो है इसका जो जानकारी हमें ऐतिहासिक का जानकारी हमें पुरातात्विक से मिलता है। प्राग ऐतिहासिक का जानकारी हमें पुरातात्विक से मिलता है। अब बोलिएगा सर पुरातात्विक क्या है? तो पुरातात्विक जो होता है खुदाई या खनन करने के बाद जो आपको वस्तुएं प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग पुरातात्विक बोलते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातात्विक है, तो भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखेंगे प्राग ऐतिहासिक के जो लोग हैं ना, लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। प्राग ऐतिहासिक के लोग पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था। इस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव का शुरुआती जीवन था। मानव का जो शुरुआती जीवन प्राग ऐतिहासिक में माना जाता है। और इसमें मानव ने सबसे ज्यादा प्रयोग पत्थरों का किया। मानव ने सबसे ज्यादा जो प्रयोग पत्थरों का किया, जैसे पत्थरों का औजार बनाना, उपकरण बनाना, पत्थरों के गुफा में रहना ना, किस काल में देखने के लिए मिलता है? प्राग ऐतिहासिक काल में देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम लोग प्राग ऐतिहासिक को ना पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल मतलब जो स्टोन एज है उसमें पढ़ते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल आता है, स्टोन एज आता है। अब इसके भी तीन भाग है पाषाण काल का। पाषाण काल के तीन भाग है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना पुरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है आपका नवपाषाण काल पढ़ने के लिए मिलता है। तो पाषाण काल में बाबू स्टोन एज में पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम लोग पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है। तो आद्य ऐतिहासिक के लोग पढ़ना तो जानते थे। आद्य ऐतिहासिक के लोग पढ़ना जानते थे, लेकिन इन लोग क्या लिख करके गया, ऐसा लिपि में लिख करके गया जो अब तक के जो मानव है हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो मतलब है कि आद्य ऐतिहासिक में लिखित भी साक्ष्य मिला है और पुरातात्विक भी साक्ष्य मिला है, लेकिन लिखित साक्ष्य का कोई उसको पढ़ नहीं पाया। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, सिंधु सभ्यता पढ़ने के लिए मिलेगा। सिंधु सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक में इसका भी तीन पार्ट है ना। एक तो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आपको ऐतिहासिक में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग क्या किए कि हिस्ट्री को तीन भागों में बांट दिए। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक की जानकारी पुरातात्विक पदार्थ से मिलता है। आद्य ऐतिहासिक का भी जानकारी पुरातात्विक से मिलता है, जो खुदाई खनन करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है। लेकिन ऐतिहासिक में वो लिखित साक्ष्य है ऐतिहासिक में, और ऐसी भाषाओं में लिखा कि जिसको हम लोग पढ़ भी सके। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है जिसको मानव हम लोग पढ़ सके। उनमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे। और पाषाण काल के हम लोग तीनों भाग में बांटेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले
पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं ना। पहले पाषाण काल हम लोग देख लेते हैं, स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल जो है, पाषाण काल वो आपका, इसकी जानकारी जो है किससे मिलता है? पुरातात्विक से मिलता है। पुरातात्विक से मिलता है। और पूरा भारतीय पुरातात्विक के जनक और भारतीय पुरातात्विक का जनक, या बोलते हैं इसको, जिसको फादर बोलते हैं, उसे किसे कहते हैं? वो कहते हैं बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक को जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल के 3 भाग है ना। एक तो होता है, पाषाण काल के 3 भाग है। पहला है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और लास्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नव पाषाण काल। इसके बाद हम लोग ताम्र पाषाण काल भी देखते हैं, लेकिन इसी को पहले हम लोग नव पाषाण काल तक देख लेते हैं। पहले तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग पहले सबके जनक देख लेते हैं तीनों का। पूरा पाषाण काल के पहले ईस्वी देखिए। ईस्वी के लेकर के इतिहास में अभी तक मतभेद है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ईस्वियां दी हुई है, और आज तक कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ईस्वी का क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो ईस्वी हम लोग लिख देते हैं। अलग अलग किताब में अलग दिया है, इसलिए आपको इसके टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, न याद करने की आवश्यकता है। देखेंगे इसका जो है बाबू 25 लाख बीसी से ना 10,000 बीसी तक जाना जाता है। और मध्य पाषाण काल के देखेंगे, तो 10,000 से लेकर के 10,000 बीसी से लेकर के ना 6,000 या कहीं कहीं आपको 4,000 भी बीसी दे देगा। और आपको नव पाषाण काल 4,000 या 6,000 बीसी से लेकर के ना आपको 1,000 बीसी तक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बीसी हमेशा उल्टा चलता है ना। क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईस्वी को हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्टस। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं सबसे ज्यादा क्या थे? तो आखेटक थे। क्या थे? आखेटक। पहले जनक भी देख लेते हैं, कि तीनों का जनक कौन है। तो बाबू देखेंगे पूरा पाषाण काल के जनक, पूरा पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाना जाता है। भाई क्यों जाना जा रहा होगा? कुछ तो इन्होंने किया होगा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान से, पलवरम नामक स्थान कहाँ है? तो मद्रास। इसका नाम वहां जो चेंज हो गया है, मद्रास का नाम चेंज हो करके अभी क्या हो गया है? चेन्नई हो गया है, जो आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहला बार 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के कोई वस्तुओं को खोज किए होंगे। तो किसको खोज किए? हैंडेक्स। किसको खोज किए हैं? तो हैंडेक्स को खोज किए हैं। तो बाबू जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है 1863 ईस्वी में हैंडेक्स को खोज किए। तो हैंडेक्स जो है ना हाथ से निर्मित, जो है हस्त निर्मित, इसको हिंदी में लिखा जाए तो हस्त निर्मित ना कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। कुल्हाड़ी, हस्त निर्मित कुल्हाड़ी को खोज किया है ना। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो अपने से सोच के बताइए कि जो आपका हैंडेक्स है क्या क्या होगा ना। तो आप देखेंगे, याद रखेंगे कि हैंडेक्स जो था वो पत्थरों का बना हुआ था। क्या चीज का बना हुआ था? तो पत्थरों का बना हुआ था हैंडेक्स। क्या चीज का बना हुआ था? पत्थरों से निर्मित था ना, हैंडेक्स बना हुआ था। तो पहला बार बाबू ना पूरा पाषाण काल का कुछ चीज मिली है तो पलवरम से मिला है, जो पलवरम का है मद्रास में है, जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। क्या मिला है? तो हैंडेक्स मिला था। और क्या चीज का बना हुआ था?
तो पत्थरों का बना हुआ है। कितना ईस्वी में? तो 1863 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी थे। पहली बात तो शिकारी है, आखेटक है ना। इन्होंने मतलब कहा जाता है कि एक तो असभ्य है। असभ्य किसको बोलेगा? असभ्य या बर्बर जाति का माना जाता है। कोई संस्कार नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है ना। ऐसा देखा जाता है कि अगर इन लोग जो है एक तो कच्चा मांस खाता है ना, आदि मानव के जीवन व्यक्त किया है इसी में पूरा पाषाण काल में ना। तो इसमें हम लोग क्या देखे? इसमें क्या देखे कि सबसे पहले क्या है? आखेटक है। क्या है? आखेटक या हम उसको शिकारी के नाम से जानते हैं ना। दूसरा बात, खाद्य संग्राहक है। खाद्य संग्राहक है। और क्या है? खाद्य बदोश है। खाद्य या खाना बदोश। इन लोग का जीवन का एक ही लक्ष्य था। इन लोग का जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पेट भरना चाहिए और कुछ से मतलब नहीं है। खाद्य संग्राहक मतलब खाने की चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं। अभी हम लोग जो है अभी के काल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी अभी खाने की चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे चावल है ना, गेहूं है, हम लोग क्या करते हैं? इसको भंडारित करके रखते हैं। तो पहले के लोग भी पैसा इकट्ठा करके नहीं रखते थे, खाद्य चीज, खाने वाला चीज को इकट्ठा करके रखते थे। दूसरा, खाद्य बदोश से, पेट भरने से मतलब है, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इन लोग को पेट भरना चाहिए। एक तो कच्चा मांस भी खाते थे, कच्चा मांस खाते थे ना। आग का खोज नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन जब आग का खोज होगा इस काल में तो आग का प्रयोग इन लोगों ने नहीं जाना। आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल के लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस समय में आग का खोज हो गया। दूसरी बात, जो आपको मानव है कच्चा मांस खाते थे, इस समय में बाबू कच्चा मांस खाते थे और गुफा में रहते थे। तो देखेंगे इस काल में कहेगा कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आग का खोज हो गया है ना, आग का खोज हो गया है। लेकिन आग का प्रयोग क्या है, इसके बारे में मानव अभी तक नहीं जानते थे। पूरा पाषाण काल में कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल मानव के सबसे लंबा जीवन काल, जो मानव ने सबसे ज्यादा अगर जीवन काल अपने व्यक्त किया है या बिताया है तो पूरा पाषाण काल में ही बिताया है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसमें यहां से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थान पूछा जाएगा कि स्थान क्या क्या चीज मिला है पूरा पाषाण काल में। तो सबसे जो फेमस यहाँ पे जगह है ना, एक है भीमबेटका अब भीमबेटका है कहां? तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एमपी में है। अगर जिला पूछ देगा तो रायसेन जिला, और जिला पूछेगा तो रायसेन जिला। बहुत बार अभी तक एग्जाम में आया हुआ भीमबेटका के बारे में, इसके बारे में याद रखेंगे। रायसेन जिला है एमपी में, यहीं पे है ना। पर्वत कहेगा तो विंध्याचल पर्वत में ना एक स्थित है नर्मदा घाटी में स्थित है भीमबेटका। आखिर यहां से क्या मिला है? तो यहां से पूरा पाषाण काल के मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है ना। तो पूरा पाषाण काल के मानव निर्मित प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य ना, मानव द्वारा निर्मित प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य। चित्रकारी का जो साक्ष्य है कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। कहां से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका है कहां? एमपी के रायसेन जिला में और नर्मदा घाटी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे कि इसको एक क्वेश्चन और अगर ज्यादा पूछेगा और यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक और क्वेश्चन पूछेगा कि 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ना कब शामिल किया गया है ना? तो 2003 ईस्वी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भीमबेटका आपके लिए अभी तक सबसे ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनता है, भीमबेटका से याद कर लेना है। दूसरा और देखेंगे, एक और जगह है हथनौड़ा ना। अगला है हथनौड़ा कहां है? तो एमपी में, ये भी नर्मदा घाटी में देखने के लिए मिलता है हथनौड़ा ना। यहां से क्या मिला है? तो मानव का खोपड़ी। क्या मिला है? मानव का क्या मिल गया है? खोपड़ी। मानव का क्या मिल गया है? खोपड़ी। तो हम लोग क्या याद कर लिए? हम लोग क्या याद किए?
देखेंगे हम लोग जो है याद किए हैं कि पुरापाषाण काल में ना लोग अखेटक है, शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, खाद्य बदोश है ना, आग का खोज हो गया है, परंतु प्रयोग करना नहीं जानता था। फेमस स्थान भीमबेटका, पहला बार पुरापाषाण काल का कोई पुरातात्विक चीज मिला है, वो मिला है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य। कहां से? तो भीमबेटका, रायसेन जिला, नर्मदा घाटी में। दूसरा है हथनौड़ा। हथनौड़ा जो है, हथनौड़ा एमपी में है। यहां से क्या मिला है? मानव का खोपड़ी। क्या मिला है? मानव का खोपड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं औजार के रूप में बाबू, ये जो औजार के रूप में बाबू, औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। मानव का दिमाग, मानव के दिमाग पुरापाषाण काल में उतना विकसित नहीं हुआ था ना, इसलिए औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया करते थे। उनका पत्थर उतना ज्यादा नुकीला नहीं होता था जितना मध्यपाषाण काल और नवपाषाण के मानव ने औजार बनाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल कि मध्यपाषाण काल में क्या हुआ है। तो देखेंगे मध्यपाषाण काल में, इसका तो जनक पहले याद कर लेना, जनक आपसे पूछेगा। इसका भी जो जनक है कार्लाइल है, कार्लाइल, इसका जनक का नाम है कार्लाइल ना। मध्यपाषाण काल के जनक कौन है? कार्लाइल। मध्यपाषाण काल के जनक कार्लाइल, लेकिन पुरापाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है जी? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब यहां से क्या है कि यहां जो मानव है आग का प्रयोग सीख लिया है। आग का प्रयोग किस काल में सीखा है मानव ने? तो मध्यपाषाण काल में। तो हम इसमें लिखेंगे कि आग का प्रयोग, आग का जो प्रयोग है, आग का प्रयोग किस काल में सीखा? तो मध्यपाषाण काल में। लेकिन आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ है। और देखेंगे इन्होंने, अब जो मानव है धीरे धीरे विकसित हो रहा है और औजार के रूप में माइक्रोलिथ का प्रयोग किया। औजार के रूप में माइक्रोलिथ का प्रयोग किया है। जो माइक्रोलिथ कहने का मतलब है कि छोटे छोटे पत्थर का। देखेंगे अब मानव का दिमाग धीरे विकसित हो गया है और पत्थर जो है, पत्थर एक तो नुकीला बनाएंगे और छोटे छोटे पत्थर बनाएंगे, उसी को हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि मानव जो है, मानव मध्यपाषाण काल में ना, इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गया है। पशुपालन की शुरुआत कर दिया। पशुपालन की अगर कहेगा कि शुरुआत किस काल में हुआ है, तो मानव ने बाबू पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में कर दिए। और किसको सबसे पहले पालतू बनाया होगा? तो मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर कुत्ता था। पहला पालतू जानवर किसको बनाया है? कुत्ता को बनाया है। क्या कारण होगा कि कुत्ता को बनाया होगा? कुत्ता में क्वालिटी होती है, सूंघने की क्वालिटी ना। जंगल में कहा जाता कि शिकार करते करते दूर चले जाते थे, उनको घर को पता ही नहीं चलता था। एक तो वफादार भी है कुत्ता, दूसरा बात सूंघने की क्षमता ज्यादा होता है। आपके पास कुत्ता है, उसको किसी और एरिया में जाकर छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद फिर आपके पास आ जाएगा ना। उनमें सूंघने की क्षमता ज्यादा होता है। इसलिए पहले के लोग जो है कुत्ता को बनाए, क्योंकि बाबू घर भूल जाते थे कि घर कहाँ है। बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, गुफा पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुत्ता जो है उनको घरों को पता बताते थे, इसलिए कुत्ता को बहुत सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया होगा। अगला हम देख लेंगे इसमें मध्यपाषाण काल में। यहां से कुछ स्थान जो है बहुत ही फेमस है, याद रख लेना है। एक तो है बागौर और आदमगढ़। एक है आदमगढ़ है कहां? तो एमपी में। और दूसरा है बागौर। आदमगढ़ और बागौर कहां है? तो राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। इस दोनों जगह से पशुओं का कंकाल मिला है। यहां से बाबू जो यहां से है ना, क्या मिला है? तो पशुओं का कंकाल, मतलब ये दोनों जगह से क्या मिला है? पशुओं का कंकाल आपको
पशुओं का कंकाल आदमगढ़ और बागोर से मिला है। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ एमपी में है, और जो बागोर है, बागोर वो कहाँ है आपको? राजस्थान में। दोनों जगह से क्या मिला है? पशुओं का कंकाल मिला है। आगे अगर आप देखिएगा तो एक जो क्वेश्चन और बार बार जो पूछा जाता है उसको याद करके रख लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। इसका नाम है महदाहा। महदाहा। महदाहा जो है, महदाहा, महदाहा है कहां? तो प्रतापगढ़ यूपी में। कहां है जी? प्रतापगढ़ यूपी में। यह है प्रतापगढ़ यूपी। अब क्या मिला है यहां से? तो महदाहा से आप देखिएगा ना, तो हड्डियों का आभूषण पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि हड्डियों का आभूषण, हड्डियों का आभूषण, हड्डियों का आभूषण कहां से मिला है? तो हड्डियों का आभूषण महदाहा से मिला है। महदाहा कहां है? प्रतापगढ़ यूपी में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां से देखेंगे मध्य पाषाण काल से और क्या पुरातात्विक चीज मिला है? एक और जगह है ना जिसका नाम है दमदमा। दमदमा, दमदमा भी आपको प्रतापगढ़ यूपी में देखने के लिए मिलेगा। यहां से 41 जो है 41 मानव का कब्र मिला है। 41 मानव का कब्र मिला है। और कुछ कुछ ऐसे कब्र हैं ना, कुछ कुछ ऐसे कब्र हैं, देखेंगे सुनेंगे क्वेश्चन क्या पूछ दिया। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखेंगे, याद करके रखिएगा ना, कि दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिला है। क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आपको आया हुआ है, इसको याद कर लेना है। तो आपको महदाहा को भी याद कर लेना है, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महदाहा से क्या मिला है? हड्डियों का आभूषण। और दूसरा जो है आपको दमदमा, दोनों आपको प्रतापगढ़ यूपी में देखने के लिए मिलेगा। एक तो यहाँ 41 मानव का कब्र मिला है, और कुछ कुछ ऐसे कब्र थे कि एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में। आप क्या देख लिए? थोड़ा सा आइए रिविजन कर लेते हैं ना। चलिए देखते हैं। पुरापाषाण काल के जनक पूछेगा, पुरापाषाण काल के जनक कहेगा तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। मध्यपाषाण काल के जनक कहेगा तो कौन है? कार्लाइल। देखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या खोज किया है जी? हैंडेक्स। क्या खोज किया है? हैंडेक्स। कहा? तो पलवरम मद्रास में ना। क्या था? तो हस्त निर्मित कुल्हाड़ी है जो पत्थरों का बना हुआ था। ठीक है, आ का खोज कहेगा। आ का खोज आपका हुआ है किसमें? पुरापाषाण काल में। लेकिन आ का प्रयोग मध्यपाषाण काल में। बड़े बड़े पत्थरों का यूज औजार के रूप में पुरापाषाण काल में करते थे। लेकिन छोटे छोटे पत्थरों का यूज, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, उसका जो प्रयोग है, उनका प्रयोग मानव ने किसमें सीखा है? तो मध्यपाषाण काल में सीखा है। जगह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस स्थान से कौन सा पुरातात्विक मिला है, इसको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। तो आप क्या देखें कि आदमगढ़ और बागोर से क्या मिला है? पशुओं का कंकाल। लेकिन जो आपको भीमबेटका से क्या मिला है? मानव द्वारा प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है ना। हथनौड़ा से क्या मिला है? हथनौड़ा से आपको मानव का खोपड़ी क्या मिला है? मानव का खोपड़ी। लेकिन दमदमा से क्या मिला है? 41 मानव का कब्र। और महदाहा प्रतापगढ़ यूपी में है, जो क्या मिला है? हड्डियों का आभूषण मिला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल देखेंगे। नवपाषाण काल हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका भी जनक देख लेते हैं। नवपाषाण काल का ईस्वी है 4000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ना। इसका जो जनक है, नवपाषाण काल के जनक जॉन लुबाक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जॉन लुबाक को कहा जाता है। जॉन लुबाक को कहा जाएगा ना। नवपाषाण काल के जनक जॉन लुबाक का, इनका एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स
जो बाव प्रकाशित हुआ है 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में ना प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो है प्रकाशित हुआ। किनका था? तो जॉन लुबाक का। जॉन लुबाक जनक किसका? तो नवपाषाण काल का। अब हम लोग देखेंगे इसमें बाबू किस कृषि का शुरुआत हो जाएगा। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत। तो कहे कृषि का शुरुआत किस काल में? नवपाषाण काल में। कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन का शुरुआत, तो पशुपालन का जो शुरुआत हुआ था वो किसमें हुआ था? वो हुआ था आपको मध्यपाषाण काल में। कहां से हुआ था? मध्यपाषाण काल में। आगे देखिएगा और क्या हुआ है ना, नवपाषाण काल में पहिया का खोज। क्या हुआ है? पहिया का खोज किस काल में? तो नवपाषाण काल में। इसके बाद और हुआ है मृत भांड, मिट्टियों का बना हुआ बर्तन को हम लोग मृत भांड बोलते हैं। तो मृत भांड का जो खोज हुआ है वो भी आपको किस काल में हो गया है? वो हुआ है आपको नवपाषाण काल में। तो आप देखें कृषि का शुरुआत, पशु पहिए का खोज और मृत भांड का खोज भी किसमें हुआ है? नवपाषाण काल में। यहां से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाएगा कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम जो धातु है वो है तांबा। क्या था? तांबा। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन था? तो तांबा था। चलिए ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल में देखेंगे जगह इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे जगह जो इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ है कहां? पाकिस्तान में है मेहरगढ़ ना। यहां से क्या मिला है मेहरगढ़ से? तो यहां मिला है कृषि का प्रथम साक्ष्य। तो कृषि का प्रथम जो साक्ष्य है कहां से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है बाबू मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको याद करने की आवश्यकता है कि एक है कृषि में क्या मिला होगा? क्या मिला था? तो गेहूं। क्या मिला है? गेहूं या तो ऑप्शन में रहेगा जौ। गेहूं या जौ। क्या मिला है? गेहूं या जौ प्राप्त हुआ है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जानते हैं, पाकिस्तान एक तो नालायक देश ऐसू है ना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कृषि का पहला बार कहीं कृषि किया गया था तो वो मेहरगढ़ में किया गया था ना। एक किरथर पहाड़ी है, किरथर पहाड़ियों के ना नीचे या घाटी में ना, वहां पे आपको कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था। वो क्या मिला होगा? तो मिला है गेहूं। क्या मिला है? गेहूं या जौ का साक्ष्य मिला है। दूसरा हम लोग यहाँ का नवपाषाण काल का जो स्थान जो फेमस है वो है बुर्जहोम। क्या है जी? तो बुर्जहोम। और बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम है कहां? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। क्या है जी? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहां है? जम्मू कश्मीर में। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। यहां से क्या मिला है? तो गर्तवास। क्या मिला है? गर्तवास मिला है। क्या मिला है? गर्तवास। या आप बोल सकते हैं गड्ढा घर। क्या बोलिए जी? गड्ढा घर। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि गर्तवास या गड्ढा घर। गर्तवास या गड्ढा घर। बोले गर्त मतलब गड्ढा, मतलब अंदर की ओर। गर्त मतलब अंदर, वास मतलब घर, या गड्ढा मतलब होता है ना गड्ढा अंदर की ओर। मतलब कहने का मतलब है कि मानव जो अपना इस तरह से बिल्डिंग जो अभी बनता है उस तरह से बिल्डिंग बना करके नहीं रहते थे। कहां रहते थे? तो गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर रहा करते थे। तो कुत्ता को पालतू बनाया था। अब कुत्ता में एक गुण है, जहां उसको लेकर के जाओगे वहां भी चला जाएगा। बेड पर भी आपके साथ सो जाता है कभी कभी ना, जहां इसको बैठाओगे वहां बैठ जाएगा। तो कहा जाता है कि गर्तवास में कुत्ता भी साथ में गया था। तो ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटी होगी, जैसे भूकंप आया होगा। तो हो सकता है ना कि जो गर्तवास में मानव के साथ कुत्ता भी दब गया होगा। तो आप याद रखेंगे इस गर्तवास में
इस गर्तवास में क्या मिल गया है? तो मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य देखेंगे, इसमें मिला है, इसमें जो मिला है, इसमें क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते का क्या मिल गया है? कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल मिला है। आप जानते हैं कि बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है। क्या मिला है जी? तो गर्तवास, गड्ढाघर। क्या मिला है? गर्तवास या गड्ढाघर ना। मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है, किसमें? बुरजहोम में देखने के लिए मिलता है। अगला आप देखोगे ना, तो एक और है कोल्डिहवा। क्या है जी? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा आपको क्या है? यूपी में। अच्छा, जो आपका गेहूं और जौ जो मिला था कई साल पुराना था, तो आप लिख सकते हैं यहां से 7000। कितना है? 7000 पहले ना, 7000 बीसी जो है पहले आपको देखने के लिए मिला था। क्या? गेहूं या जो आपको जौ मिला था उसका ना पुराना था। अब यहाँ कोल्डिहवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य। क्या मिला है जी? चावल का साक्ष्य। और ये कितना पुराना था? तो 6000। कितना? 6000 बीसी पहले की आपको चावल का साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य कहां से? कोल्डिहवा से। और गेहूं और जौ का साक्ष्य कहां से? तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे और देखते हैं। बिहार में एक जगह है चिरांद ना, चिरांद। ये कहां है आपको? बिहार में ना। यहां से क्या मिला है? तो यहां से मिला है ना हड्डियों का उपकरण। क्या मिला है जी? हड्डियों का क्या मिल गया है? उपकरण। हड्डियों का उपकरण जो है वो चिरांद बिहार से मिला है। तो बिहार के चिरांद से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो बिहार के चिरांद से हमें हड्डियों का उपकरण प्राप्त हुआ है। और हम लोग यहां से देखेंगे नौपाषाण काल में, तो एक और है लेहुरादेव ना। लिख देते हैं आपको लेहुरादेव। तो लेहुरादेव ये भी कहा है जी? ये भी आपको ना यूपी में देखने के लिए मिलता है। तो लेहुरादेव से क्या मिला है? तो इस यहां मिला है सबसे प्राचीन चावल ना। सबसे प्राचीन चावल मतलब आप देख लीजिए कि ये जो मिला है कितना ईस्वी पहले का है? तो 8000। कितना जी? तो 8000 बीसी ना पहले के मिला है ना। तो 8000 बीसी पहले का जो चावल का साक्ष्य मिला है, तो कहां से मिला है? लेहुरादेव। अगर आपको मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो लेहुरादेव आप टिक लगा लीजिएगा। लेहुरादेव भी आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे एक बार रिवीजन कर लो इसको। एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग? रिवीजन कर लेते हैं ना, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप देखें कि जो नौपाषाण काल है, नौपाषाण काल के जनक जॉन लुबाक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा प्री हिस्टोरिक टाइम्स। कौन लिखा जी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ है ना। कृषि का शुरुआत हुआ है किसमें? नौपाषाण काल में। लेकिन पशुओं का शुरुआत मध्य पाषाण काल में। पहिया का खोज नौपाषाण काल में, लेकिन आखेटक और सिखारे हैं पुरापाषाण काल में। बड़े बड़े पत्थरों का यूज पुरापाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग किए। माइक्रोलिथ क्या था? तो माइक्रोलिथ आप जानते हैं कि माइक्रोलिथ जो है आपको छोटे छोटे पत्थरों का औजार है ना। आप याद कर लीजिएगा, ये सब मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके ना। कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है, बुरजहोम से गर्तवास मिला है, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है, बिहार के चिरांद से हड्डियों का उपकरण मिला है, लेहुरादेव से क्या मिला है? चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, जो 8000 साल के पहले के हैं ना। और यहां से देखेंगे ना, तो एक और बड़ा ही फेमस है जो आपसे बार बार पूछ देगा ना। एक है संगम कल्लू। अब जो संगम कल्लू जो है, संगम कल्लू कहां है? संगम कल्लू, तो संगम कल्लू आप कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। संगम कल्लू कहां है? कर्नाटक में। संगम कल्लू कहां है जी? कर्नाटक में। अब यहां से क्या मिला होगा? तो संगम कल्लू के जो कर्नाटक में बाबू, यहां से मिला है राख का टीला। क्या मिला है? राख के
टिल्हा, राह के टिल्हा। तो राह के टिल्हा आप जानते हैं, राह के टिल्हा ना कहां से मिला है? संगम कल्लू से मिला है। कहां से मिला है? संगम कल्लू से। जो संगम कल्लू कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में बाबू राह के टिल्हा प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल। इसके बाद जो है आपको ना ताम्रपाषाण काल पढ़ने के लिए मिलेगा। अब ताम्रपाषाण काल में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। आप ताम्रपाषाण काल देखोगे, जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल, तो जो ताम्रपाषाण काल है ना, ताम्रपाषाण काल जो है, इसके बारे में देखोगे, इसको तो एक तो चारकोलिथ युग के नाम से जानते हैं। चारकोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। क्या जी? ताम्रपाषाण काल में, मतलब ताम्रपाषाण काल में तांबा का प्रयोग हुआ। तांबा का प्रयोग होने के कारण ना इसको ताम्रपाषाण काल के एज कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा नौदा टोली के बारे में। नौदा टोली के बारे में पूछेगा ना। नौदा टोली आपको एमपी में देखने के लिए मिलेगा। एमपी में देखने के, इसका खोजकर्ता भी पूछ देगा। इसका खोजकर्ता कौन है? इसका जो खोजकर्ता है नौदा टोली का जो खोजकर्ता है, उसका नाम है बाबू, इसका नाम है, देखेंगे, HD सांकलिया। HD सांकलिया जो है ना नौदा टोली का खोज किया है। और नौदा टोली से आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो यहां देखने के लिए मिलता है लाल एवं काले मृत भांड। लाल एवं काले मृत भांड ना। तो ताम्रपाषाण से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है ना। अब आपको इसको एक बार रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बना करके आप लिख लीजिए। आपसे एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा कि आपको पाषाण काल से क्वेश्चन छूटने वाला है ना। अब क्या करेंगे कि पाषाण काल से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ना। तो फिलहाल जो है आपका इसको नोट बना लेना है, और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है पाषाण काल से, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।